20 दिनों में गेम पलटो। नो डाउट, अगर तुम अपनी औकात पर आ जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो में तुम वो स्ट्रैटेजी जानोगे जिसे अगर तुम एग्जाम टाइम तक फॉलो कर लो तो सच में गेम चेंज कर दोगे। सोचो, एक बार तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, बगल में सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और तुम वहीं बैठे सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। उस वक्त कितनी बड़ी रिग्रेट होगी। मन में यही ख्याल आएगा, काश पहले पढ़ाई कर ली होती, थोड़ा और मेहनत कर लिया होता। बस काश को हटाओ और अभी से स्टार्ट कर दो। चूकना बिल्कुल नहीं। मान लो बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए एक युद्ध है। इसे जीतने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और डेडिकेशन की जरूरत है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, कंप्लीट योर सिलेबस। तुम में से कुछ का सिलेबस 90% से ज्यादा पूरा हो चुका होगा, कुछ का 80% और कुछ का सिर्फ 60% से 70%। और हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया। भाई, अगर तुम अभी भी भगवान भरोसे बैठे हो तो सच मानो, भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठे होंगे। लेकिन अभी से स्टार्ट करोगे तो सब कुछ बदला जा सकता है। जिनका 90% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है वो कमेंट में यस जरूर लिखें। इससे बाकी स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि कोई तो है जिसने सिलेबस कंप्लीट करने का दम दिखाया है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अपनाओ 80-20 प्रिंसिपल। जब टाइम कम हो और सिलेबस ज्यादा तो 80-20 प्रिंसिपल अपनाओ। यह कहता है कि 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब 80% मार्क्स सिलेबस के 20% हिस्से से आते हैं। क्लास 10वीं मैथ्स में सिर्फ अलजेब्रा से 20 मार्क्स और ट्रिग्नोमेट्री से 15 मार्क्स के सवाल आते हैं। अगर तुम सिर्फ ये 2 यूनिट्स कर लेते हो तो 35 मार्क्स पक्के। अब सोचो, अगर तुम सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हिस्से को पहचानना सीख गए तो कम टाइम में भी शानदार परफॉर्म कर सकते हो। कैसे पहचाने? हाई वेटेज टॉपिक जोन। गूगल पर सर्च करो क्लास 10 12 हाई वेटेज चैप्टर्स 2। यूट्यूब पर देखो, सिलेबस और सब्जेक्ट डालकर सर्च करो, तुम्हें कुछ टाइटल्स मिलेंगे। उन चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करो। 20% सिलेबस के बाद जो समय बचेगा उसमें बाकी चैप्टर्स को भी देखना। तो अब क्या करना है? स्ट्रैटेजी अपनाओ, डेडिकेशन दिखाओ। एग्जाम हॉल में वो बनो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ना कि वो जो सोच रहा है। याद रखना, तुम 20 दिनों में गेम पलट सकते हो। बस आज से शुरुआत करनी है। सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट करें? अगर तुम सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो 1 शॉट वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, प्रैक्टिस फाइटिंग इन वॉर। बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए एक युद्ध है। कहते हैं प्रैक्टिस में जितना अधिक पसीना बहाओ, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। मतलब घर पर जितना अधिक पढ़ाई और पेपर की प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में उतने ही कम चांस होंगे कि कोई सवाल तुमसे छूट जाए। पेपर की प्रैक्टिस कैसे करें? 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2, सैंपल पेपर सॉल्व करना। 3, मॉक टेस्ट देना। एग्जाम में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। 1, राइटिंग स्किल। ऐसा तो नहीं लिख रहे जो देखने में बोरिंग लगे। अच्छे और साफ सुथरे आंसर ही अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। राइटिंग स्पीड। स्पीड इतनी धीमी तो नहीं कि टाइम खत्म हो जाए और सवाल छूट जाए। राइट टू द पॉइंट। जो पूछा गया है वही लिखो। फालतू की कहानियां मत बनाओ। प्रैक्टिस के दौरान ध्यान दें। 1, टाइमर लगाकर पेपर सॉल्व करो। जो सवाल नहीं आता उसे टिक कर दो और आगे बढ़ो। 3, पेपर खत्म करने के बाद ये 2 चीजें नोट करो। कितना टाइम लगा, कितने सवाल छूटे। फिर अपनी कमजोरियों पर काम करो और उन्हें मजबूत बनाओ। 20 दिनों की प्रैक्टिस का असर। अगर हर दिन 1 सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो 20 दिनों में 20 सैंपल पेपर पूरे हो जाएंगे। 5 सब्जेक्ट्स के लिए 4-4 सैंपल पेपर कवर कर लोगे। ये एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट करेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4, रूटीन बनाओ। जब तक तुम एक क्लियर रूटीन नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। 10वीं के लिए मैथ्स 2 घंटे, साइंस 2 घंटे, एसएसटी 2 घंटे, बाकी सब्जेक्ट्स 1-1 घंटे। 12वीं के लिए फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे, मैथ्स 2 घंटे, बायो 2 घंटे, इंग्लिश 1.5 घंटा, ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 घंटा। टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें? 1, स्टडी शुरू करने से पहले टाइमर सेट करो। 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। 3, 1 शॉट वीडियो देखो। 4, रिवीजन करो। 5, पेपर सॉल्व करो। कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो मेहनत करो और अपना बेस्ट दो। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।